हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब और कैसा रहा आपका करवा चौथ का त्यौहार। मेरी माता रानी से, कृपा माता से, बप्पा मोरया से विनती रहेगी कि आप सबका त्यौहार अच्छा बीता हो। यूं ही आप सदैव अपने पति के साथ रहे, सुहागन रहे, सारी स्त्रियों का सुहाग बना रहे। आप सबका आशीर्वाद मुझे भी दीजिए कि मेरा भी सुहाग भी बना रहे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है कि मुझे सर्दी खांसी वगैरह करवा चौथ के रात वाले दिन से ही हो गई। मुझे सांस चढ़ने लगती बोलने में, तो इसके लिए सॉरी। ये नहाए खाए के दिन का सॉरी। मुझे थोड़ी सी खांसी आने लगी थी तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो नहा खा के आगे बाल वगैरह धो के, सैटरडे को बाल धोते नहीं, लेकिन व्रत में कहा जाता है कितना माना नहीं जाता। मैंने नाखून वगैरह भी कट किए, बाल धोए, स्वच्छता के साथ खाना बनाया बिना प्याज लहसुन का। दिन का जो भी काम था वो सब देख के, बच्ची को सुला के मैं मार्केट चली गई, क्योंकि जब वो गहरी नींद में होती है मैं फटक से लेके आ जाती हूँ। ज़्यादा दूर मार्केट है नहीं और मैं बच्ची किसी के हवाले करके जा नहीं सकती। और मुझे डर लगता रहता है कि उसे कैसे छोड़ के, इसलिए मैं जाती हूँ फटक से लेके आ जाती हूँ। मैं दोपहर के वक्त भीड़ भी नहीं होता, मैं दोपहर में ही निकलती हूँ मार्केट, सामान लेके आ जाती हूँ, उसे सुला के। जो भी लगा मुझे ध्यान करके मैं गई, लेके आ गई। हालांकि मैं भुलक्कड़ और भूल सी जाती हूँ, तो मार्केट पास में झट से ले आती हूँ। मेहंदी लगाते लगाते मुझे 2 ढाई रात बज गए, क्योंकि आने को सुलाने के बाद मैं मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद भी वो बार बार उठ के आ जाती है, क्योंकि वो उसके बगल में सोए रहो तो वो सोई रहती है, ना सो तो उठ जाती है। सुबह के सर की मैंने चाय ली, दवाई लेना ज़रूरी होता है कि मुझे गैस की इशू है, और जो भी ज़रूरी मेडिसिन है मैंने ले ली। एक एप्पल मैंने काट के खाया, बस मुझसे इतना कुछ खाया नहीं जाता है। चाय है जो मैं पी ली बना के, ठंडी हो जाए जल्दी, इसलिए कटोरी में ही छान लिया। फिर कोशिश की कि मेहंदी फिर से दूसरे हाथ में लगा लूँ, लेकिन आनिया फिर उठ गई, मैं नहीं लगा पाई। और फिर सुबह उठने के बाद सुबह की ये नॉर्मल सी पूजा मैंने कर ली। उसके बाद डे स्टार्ट होता है, जो भी डे का काम है। थाली में खुद से सजाना मुझे अच्छा लगता है। मेरी बड़ी श्रद्धा रहती है कि मैं अच्छे से सब कुछ करूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि आन्या बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। फिर भी सिंपली मैंने थाली को सजा लिया। मैं मार्केट से भी नहीं ली थी इसीलिए, क्योंकि मैं सजाना चाहती थी। उसके बाद मैं खुद से क्लीन अप की, क्योंकि पार्लर जाने का मुझे वक्त नहीं मिलता है। बच्ची को छोड़ के मैं 5-10 मिनट चली जाऊँ, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है, मैं नहीं करवा सकती ऐसा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं पार्लर खुद ही सीखी हुई हूँ। अन्य थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद आगे का कोर्स करके मैं जो है इसमें कुछ देखूँगी आगे क्या कर सकती हूँ। मुझे स्टेप वगैरह पता है, लोग कहते हैं खुद से करो तो फेस खराब हो जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ किस तरह से करना है। सो मैंने खुद ही क्लीन किया, काफ़ी अच्छा चमक गया था। बाइन फेशियल मैंने यूज किया था, ये बहुत ही अच्छा होता है चेहरे के लिए और कॉस्टली भी नहीं है। तो मैंने यही यूज किया और अच्छे से मैंने क्लीन अप कर लिया। जो भी स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखना चाहते तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर खुद से कर सकते हैं। बहुत ही आसान पड़ता है, इतना ख़राब नहीं होता है चेहरा कि आप मन में सोच लो कि ख़राब हो जाता है। खुद से करते रहोगे एटलीस्ट जो भी गंदगी आपके चेहरे की वो तो निकल जाएगी। पायल साफ़ करना था, क्योंकि पायल मेरी ना बहुत गंदी हो जाती है। पता नहीं नोएडा के पानी में क्या ही दिक्कत है, इतने बाल झड़ते हैं और उसी तरीके से चांदी वगैरह तुरंत काले से पड़ जाते हैं। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए सोडा और थोड़ी सी डिश वॉश में पानी डाल के छोड़ दिया था। बहुत ही ईजी स्टेप है इसके साफ़ करने के। डाल के छोड़ देने के बाद बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आप ब्रश मार दीजिए। आलता वगैरह मैंने लगा लिया, या इसमें भी डिस्टर्ब कर रही थी बार बार आके, तो सिंपली जो भी मैंने हुआ मैंने कर लिया। लगाते लगाते करते करते पूजा व्रत में इतना काम होता है ना कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छोड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। खीर पूरी मैंने बनाई। हालांकि मैं सच बताऊँ तो बिहार में ये फेस्टिवल हमारे यहाँ चलता नहीं है, होता नहीं है। मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी ये त्यौहार आता है क्लेश होता है, क्योंकि वो थोड़े से मतलब अनरोमांटिक से है और फैमिली को लेके चलने वालों में है। तो उनको पसंद नहीं कि ये सब मैं करूँ, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं करता है। लेकिन मैं ना सच बताऊँ तो शादी से पहले से ही करती हूँ। मुझे इतना अच्छा ये त्यौहार लगता है तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। मैंने पूरी खीर बनाया और माता रानी की पूजा की तैयारी में मैं लग गई। जो भी करो, मुहूर्त तो टाइम से नहीं कर पाई मैं, 6 से 7 अच्छी मुहूर्त थी, लेकिन इतना ना सामान सब होता है इधर उधर रखना, लाना, समेटना, करना, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। फिर भी मैं मिस हो गई। जो आंचल में रहते हैं, छतवान की कथा सुनते हैं, वो चंद्रदेव को अर्घ देने टाइम मैं भूल ही गई, मेरे आंचल में बंधा ही रह गया। पता नहीं क्यों। इस पे हस्बैंड जी भी बोले कि करो तो अच्छे से करो या फिर छोड़ दो, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं कर पाती हो, उलझ सी जाती हो। लेकिन मैं जो भी समझ में आती है, क्योंकि बच्ची है ना मैं, तो थोड़ा ना थोड़ा मिस हो ही जाता है मुझसे। सो चाँद की पूजा करते करते मुझे लेट हो गया। चंद्रदेव तो आ चुके थे, मुझ में ही लेट था। 9 साढ़े 9 बज चुके थे। जाके चंद्रदेव की पूजा करके आई। पति देव को ना तो इतना इंटरेस्ट इस पूजा में है और ना ही मतलब फ़ोटो वगैरह की। वो फ़ोटो पहले भी क्लिक कराना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कितना बोलने के बाद 1-2 पिक क्लिक कर दी मेरी। और बाकी व्रत का खाना तो वही सेम पूरी और खीर थी ही। सब्जी थोड़ी सी बनाई थी बिना प्याज लहसुन का। सो यही पारण का